नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जिसमें आपको कंप्लीटली फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाया जाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं। सारा एक सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। करीब 14 वीडियोस उस सीरीज के आ चुके हैं। नेक्स्ट 15 वीडियो हम बना रहे हैं। तभी काफी सारे वीडियोस इस सीरीज में आने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कमोडिटी बोर्ड की। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है और कमोडिटी बोर्ड क्या होता है, इनका रोल क्या होता है एक्सपोर्ट में, और आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी आरसीएमसीज आपको लेनी पड़ती है या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से संबंधित आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। तो इस बार वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईपीसी की बात जो आती है, ईपीसी की अगर बात करें या कमोडिटी बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करती है। तो कई सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड बनाए गए हैं। उन प्रोडक्ट्स को उन ईपीसीज के माध्यम से जो है प्रमोशन करने का काम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करती है। वो चाहे उनको अब्रॉड में ले जाके, फॉरेन में ले जाके अपने ट्रेड फेयर के माध्यम से हो या डोमेस्टिक ट्रेड फेयर के माध्यम से हो, या गवर्नमेंट के कोई इंसेंटिव्स या स्कीम्स आ रही है तो वो आपको प्रोवाइड कराना हो गया, या आपको कोई टीएमए के बेनिफिट देना हो गया, या एमएआई की स्कीम्स के तहत आपको जो है फॉरेन में ले जाके अब पार्टिसिपेशन करा के उसमें एयर फ्रेट के अंदर सब्सिडी देना, या वहां पे जो आप स्टॉल लगा रहे हैं या आप अपना एज ए एग्जीबिटर आप किसी भी ईपीसी के साथ जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, ये सब काम भी जो है ईपीसी का होता है। साथ में ईपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपको उनका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, आरसीएमसी प्रोवाइड कराना और फैक्ट एंड फिगर प्रोवाइड कराना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किन कंट्रीज में जा रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपको देना। साथ में कुछ बायर की लीड भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ ऐसे ईपीसीज एंड कमोडिटी बोर्ड भी हैं जो कि बायर की लीड्स आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनमें से जो मेजर ईपीसीज या कमोडिटी बोर्ड है, जैसे एपिडा का एक एग्री एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लीड्स आती है। आप जब उसके मेंबर होते हैं तो उसमें लॉगिन करते हैं और वहां से आप लीड परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं जो भी आपको बायर्स की लीड देते हैं। तो इस तरीके से ईपीसी है पूरे आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करती है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स दिलाती है, बेनिफिट्स आपको दिलाती है, फॉरेन कंट्रीज में आपको ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करवाती है। आपके प्रोडक्ट को पूरी तरीके से प्रमोट करने का काम जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करती है और कमोडिटी बोर्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या कमोडिटी बोर्ड की फीस कितनी होती है। तो फीस जो है दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड लगेगा। तो आपका जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या कमोडिटी बोर्ड से आपको आरसीएमसी लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड इशू करते हैं एक्सपोर्टर को, तो वो आरसीएमसी की जो फीस है करीब 6,000 रुपए से लेके 12,000 या 13,000 रुपए तक भी अलग अलग आरसीएमसी की फीस हो सकती है। जैसे कि अगर आप कॉमन एपिडा की बात करें तो 5,900 रुपए, 6,000 रुपए की फीस है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 10,000 की फीस है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो 11-12,000 रुपए की फीस है। ऐसे कैपेक्सिल हो गया, उनकी भी 11-12,000 रुपए की फीस है। स्पाइसेस बोर्ड की फीस 10-11,000 रुपए की उनकी फीस है। तो इस तरीके से हर जो ईपीसी है या कमोडिटी बोर्ड है उनकी फीस अलग अलग होती है। अब बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। अगर आप कोई आरसीएमसी लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है। सिर्फ एपिडा के अंदर ही किसी आरसीएमसी की वैलिडिटी 5 साल है। बाकी सब आरसीएमसीज में, ज्यादातर आरसीएमसी की मैं बात करूंगा, उनके अंदर आपको जो है एक फाइनेंशियल ईयर की जो है वैलिडिटी देखने को मिलती है। मतलब आप अगर आज सितंबर के अंदर कोई सर्टिफिकेट या आरसीएमसी लेते हैं तो आपका वो मार्च 2024 तक ही वैलिड रहेगा। 1 अप्रैल से आपको नया आरसीएमसी बनाना रहेगा। तो इस तरीके से जो ज्यादातर ईपीसी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनकी वैलिडिटी फाइनेंशियल तक ही रहती है। कुछ कमोडिटी बोर्ड है जैसे स्पाइसेस बोर्ड है, उनकी भी एक फाइनेंशियल ईयर तक ही रहेगी। कैपेक्सिल हो गया या कोई भी दूसरी ईपीसी होगी, सब एक फाइनेंशियल ईयर तक ही आपको जो है आरसीएमसी मिलेगा। तो कभी भी आप आरसीएमसी लें, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में लें। बाकी या फिर आपको अगर जरूरत नहीं है और आप अभी नए एक्सपोर्टर हैं तो आप शुरुआत में ना लेके जब मार्च या अप्रैल आ जाएगा, मार्च एंडिंग हो जाएगी, अप्रैल आ जाएगा, तभी आप जो है आरसीएमसी निकलाएं। बट आपके पास ऑर्डर है, आपको अभी ऑर्डर निकालना है, और तो आप जल्दी से जल्दी आरसीएमसी के लिए अप्लाई करें और आरसीएमसी आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं, अभी आपके पास टाइम है, तो फिर आप जो है आरसीएमसी हमेशा
मार्च एंडिंग के बाद अप्रैल से ही आप आरसीएमसी लें। तो इस तरीके से वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रोडक्ट किस ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड में आएगा। तो सारे ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड को मैं आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो ईपीसी है वो है अपैरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एईपीसी। तो इसके अंदर सारे अपैरियल एक्सपोर्टर हैं जो भी इंडिया के, जो उन सभी को ये सपोर्ट करती है, प्रमोट करने का काम करती है। तो आप अपैरियल एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो आपको एईपीसी का आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट में डील करते हैं, डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट, बुलेट, बेसिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल, तो उसके लिए आपको केमेक्सिल का सर्टिफिकेट लेना रहेगा। ये 1963 में बनाया गया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1963 के अंदर बनाया गया। इसके बाद आपका आता है सीईपीसी, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो 1982 में बनाई गई, जो कि कारपेट के प्रमोशंस का काम करती है। कारपेट के जो एक्सपोर्टर है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो सीईपीसी की आपको मेंबरशिप उसके अंदर लेनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका केशु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप केशु एक्सपोर्ट करते हैं, 1955 में इसको डिजाइन किया गया था, तो आपको केशु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। केशु बोर्ड का भी अब आप सर्टिफिकेट इसमें ले सकते हैं। इसके बाद कैपेक्सिल जो है केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई। अभी माबागेनाइट के ऊपर भी जो एपॉक्सी ट्रीटमेंट होता है, केमिकल यूज होता है, उसमें भी आपको कैपेक्सिल का सर्टिफिकेट या कैपेक्सिल का आरसीएमसी लेने की जरूरत रहती है। उसके बाद बनी है काउंसिल्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। काउंसिल्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट जो है 1984 में बनाई गई, जो कि लेदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। अगर आप लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको जो है काउंसिल्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट का आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आपको इनका सर्टिफिकेट लेना रहेगा। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का एक्सपोर्ट के अंदर ये आपका ईएससी का जो है सर्टिफिकेट या आरसीएमसी आपको लगेगा। ये आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी भी तरीके के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, रोबोटिक प्रोडक्ट्स या कोई और दूसरे बाईसाइकिल वगैरह भी आप करते हैं एक्सपोर्ट, मोटरसाइकिल वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं, तब भी आपको यही आरसीएमसी लेना रहेगा। या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, तो आपको ईईपीसी का जो है सर्टिफिकेट आरसीएमसी लेना रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपकी प्रमोशन काउंसिल आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ ईओयू एंड सेज यूनिट्स। अगर आपकी ईओयू या सेज यूनिट है, तो आपको ईपीसी फॉर ईओयू एंड सेज यूनिट का सर्टिफिकेट लेना रहेगा। उसके बाद आता है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। अब आपका कोई भी हैंडीक्राफ्ट हुआ, ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए आपको ईपीसीएच का ही आरसीएमसी लेना रहेगा, तो आप ईपीसीएच का आरसीएमसी लें। उसके बाद आता है आपका जीजेईपीसी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप किसी भी तरीके की जेम्स एंड ज्वेलरी में डील कर रहे हैं, चाहे वो सिल्वर हो या गोल्डन हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, कुंदन ज्वेलरी हो, हैंडमेड ज्वेलरी हो, मशीन मेड ज्वेलरी हो, कोई भी ज्वेलरी का आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो जीजेईपीसी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना रहेगा। इसको जो है 1966 में बनाया गया था, 1966 के अंदर इसको बनाया गया ईपीसी को। उसके बाद आपका आता है इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि कोई भी ऑयल सीड हो गया आपका, किसी भी तरीके का, जैसे सोयाबीन हो गया है, सरसों का हो गया है, तिल हो गया है, सिसामे सीड वगैरह, इन सब का अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मूंगफली के सीड्स का भी, तो इसमें आपको जो है इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको इसमें लेना रहेगा। उसके बाद आता है जूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप जूट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में है, तो जूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर आप मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल MEDEPC का जो है सर्टिफिकेट या आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना रहता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, तो आपको जो है फार्मेक्सिल का आरसीएमसी लेना रहेगा। उसके बाद आता है आपका पावर लूम डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप पावर लूम का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पावर लूम डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना है। उसके बाद आता है PEPC, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। उसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपका काम करता है सर्विसेज के लिए। शीलेक के लिए शीलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है। कॉटन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए कॉटन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना है, आरसीएमसी लेना है। हैंडलूम के लिए आपको द हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लेना पड़ता है। सिल्क प्रोडक्ट के लिए द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, उसका आरसीएमसी आप लेंगे। प्लास्टिक प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लें। सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेयन एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट, तो उनके लिए आप ये आरसीएमसी लें। वूल एंड वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है जिस 1964 में, तो वूल एंड वुलन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो वूल एंड वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी आपको लेना रहेगा। उसके अलावा आपको
कमोडिटी बोर्ड की बात करें तो एपीडाई, जो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आपको लेना पड़ता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका आरसीएमसी आपको लेना रहेगा। कोकोनट से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, उसका आरसीएमसी आपको लेना है। कोयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो कोयर बोर्ड लेना है। कॉफ़ी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कॉफ़ी बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना है। रबड़ एक्सपोर्ट करेंगे तो रबड़ बोर्ड का आपको आरसीएमसी लेना है। स्पाइसेस एक्सपोर्ट करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी यहाँ पे आपको लेना है, चाहे किसी भी तरीके का आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करें। इसके बाद आपका टी बोर्ड है, आपका एम्पेडा है जो मेरीन प्रोडक्ट के लिए आपको लेना है, और लास्ट में आपका है टोबैको बोर्ड जो टोबैको प्रोडक्ट के लिए आपको लेना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपके ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना है तो आप हमसे बनवा सकते हैं, हम आपको वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। आप हम स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है, मैं कैसे मेरे प्रोडक्ट के लिए बायर फाइंड करता हूं, मैं किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं। ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल वे में बताई जाती है। आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जानकारी डेली बेसिस पे देते रहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।